जय जय श्री राम। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। परमातुर विहंगपति आयो मोस पास, अजात रहूं कुबेर गृह उमा रहूं कैलाश। तब बड़ी आतुरता से उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश में थी। तेई मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता करी बिनती मृदुबानी, अप्रेम सहित मैं कहु भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिलेउ गरुड़ मार्ग महमोई, अकवन भांति समुझावो तोई। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घकाल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तहाँ हरि कथा सुना सुहाई, सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, अनाना भांति मुनि न जो गाई। जय महुआदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा हो ततः भाई, पठवहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जाई सुनत सकल संदेह, रामचरण होई हई अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूं, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिनु मोह न भाग। अमोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती और उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता, अर्थात प्रेम नहीं होता। मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। और बिना प्रेम के केवल जोग तप और वैराग्य आदि करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तारा काग भुसुंडी सुशीला।
उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहर काग भुसुंडी सुशीला। राम भगति पत परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कह निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम है और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनहु त हरि गुण भोरी, होई मोह जनित दुख दूरी। अरे जाई सुनहु त हरि गुण भोरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेई सब कहा बुझाई, चलवर सी मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनते ही मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। हुई है कि न कबहु अभिमाना, सोखो वेच कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद जान गया था, उसका भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुतेई ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खगही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, अजाहि न मोह कवन सज्ञानी। फिर इस कारण से भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की बोली समझते हैं, पक्षी की बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। अताई मोह माया नर पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, तो फिर नीच मनुष्य मूर्खता बस घमंड किया करते हैं। शिव बिरंची कहु मोहई को है बापुरे आन, असजिए जानी भजई मुनि मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। मैंने ऐसा जानकर ही क्या चीज है जिस जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस मायापति के स्वामी भगवान का भजन करते। गयऊ गरुड़ गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, अतिय कुंठ हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहां गए जहाँ
निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी तड़ागम जन जलपाना अबट तर गय हृदय हरसाना। अवृद्ध वृद्ध विहंग तह आए सुनय राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए, जहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाह ते समय गयऊ खगना। आवत देखी सकल खल गराजा हर से उबाए सहित समाजा। काकभूषुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर केना स्वागत पूछी सुआसन दीना। करी पूजा समेत अनुरागा मधुर बचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयऊ मैं तव दर्शन खगराज। आय सुदेव सुकरम अब प्रभु आयु कई काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश। अजय कय स्तुति सादर निज मुख की नमः। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे कि आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिसकी बढ़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने मुख से की है। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम।